इस वीडियो में मैं आपको किरचॉफ के करंट एंड वोल्टेज लॉ के बारे में बताऊंगा। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने डीसी सर्किट के लिए दो लॉ बनाए, जिसमें पहला आपका लॉ है करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जिसे शॉर्ट में KCL भी बोल देते हैं। KCL किरचॉफ करंट लॉ। और ये पहला है। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किससे रिलेटेड है, तो करंट से, और दूसरा किससे रिलेटेड है, वोल्टेज से। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला नियम करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ। तो जो करंट लॉ में क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर, हमारा कोई भी एक पॉइंट ले लो, बिंदु किसी भी सर्किट का कहीं भी, इस पॉइंट पर करंट जीरो माना जाएगा, करंट जीरो रहेगा। माना चलो ये कोई सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज लगी हुई है, EMF प्लस माइनस, तो करंट कुछ ऐसे चलेगा। कोई किसी भी एक पॉइंट को ले लिया जाए तो यहाँ पर करंट जीरो मिलेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ पर आ रहा है वही करंट जा रहा है आगे की तरफ। तो ये I2 चला गया, तो जितना करंट आएगा किसी पॉइंट पर उतना ही करंट जाएगा। मान चलो एक कई पॉइंट हैं आपके, यहाँ पर करंट ये अलग अलग आ रहे हैं, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है। आने वाले करंट को कुछ इस तरीके से दिखा दिया जाए, जाने वाले को इस तरीके से दिखा दिया जाए, और भी कुछ कम्बिनेशन आए। ये करंट आपका गया, तो इसे I1 I2 I3 I4 और I5 इनके नाम दे दिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आने वाली करंट को प्लस में ले लिया जाए और जाने वाली को माइनस में ले लिया जाए, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, करंट क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। देखो, आने वाली करंट को प्लस में ले लो, तो आने वाली करंट कौन सी, I1 I2 और I5। इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I5, इस पॉइंट पर जो आ रही हैं उन करंट की तरफ ध्यान देना है। तो ये करंट आ रही है इस पॉइंट पर, जाने वाली करंट को यहाँ ले लो, तो जा कौन सी रही है, I3 प्लस I4। अगर इनकी वैल्यू रख ली जाए तो इसकी 4 एम्पियर, इसकी 10 एम्पियर और इसकी 6 एम्पियर। यहाँ से चला गया, माने चलो एग्जाम 5 एम्पियर, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। तो इन्हें जोड़ के देख लो, I1 कितना है, 4 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 15। ये कितना हो गया आपका, 5 प्लस 15। अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 6। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20। और इधर को कितनी हो गई, 20। इसलिए कैसे भी इसे सॉल्व कर लो, 20 माइनस 20 बराबर 0। इसलिए ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर करंट जीरो रहेगी। तो करंट ये कहता है किसी पॉइंट पर करंट कभी इकट्ठा नहीं होता। इसे एक तरीके से चैन की तरह समझ लो। जो चैन होती है, चैन की तरफ समझो, चैन को घुमाया जाए तो एक कड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी तो एक कड़ी पीछे से भी आएगी। अगर आप एक समझना चाहो, जो साइकिल की चैन है या बाइक की चैन होती है, उससे आगे की तरफ घुमाओ, आगे या पीछे की तरफ। अगर आगे की तरफ यहाँ से घूमेगी तो यहाँ से भी घूमेगा, ये इधर की तरफ जाएगा। ये यहाँ घूमेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा। इसलिए ये करंट जा रही है तो ये माइनस समझ लो, और जो इधर की तरफ वापस लौट रही है उसे प्लस समझो। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए जितना करंट आगे जाएगा उतना पीछे से भी आएगा। इसलिए किसी पॉइंट पर करंट क्या माना जाएगा, जीरो। इसलिए
जो आपका जो इसका योग निकल के आएगा सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा क्या है? सभी करंटों का जो जोड़ है, प्लस है। तो ये क्या रहेगा? सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पर अगर इस करंट को मैं गायब कर देता हूँ, अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा I4 की वैल्यू कितनी रहेगी। I4 सबकी वैल्यू दी हुई है, केवल I4 की वैल्यू नहीं है। तो देखो I4 की कितनी आएगी, सॉल्व करके देखो। सभी की वैल्यू लिखी हुई है। I1 की वही पहले की तरह लिखो, 4 + 10 + 6 बराबर I3 की वैल्यू 5 एम्पियर प्लस ये नहीं पता है आई प्लस के कितना, I4 की वैल्यू नहीं पता है। अब ये देख लो इधर को कितना हो गया, 20 बराबर, ये भी इधर की तरफ ले लो, 5 को -5 हो जाएगा, -5 बराबर I4। इसलिए ऐसे सोलो को I4 बराबर 20 में से 5 गए तो कितना बचा, 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ऐसे एक वैल्यू को मिस कर देगा, तो उस वैल्यू को बस यहाँ पर जो भी गायब हो उसे यहाँ पर रख लो, तो जो मान कम रह जाएगा उसी का मान रहेगा वो। जैसे यहाँ पर घट के 15 आ गया है, तो पहले भी वैल्यू इसकी I4 की वैल्यू 15 एम्पियर ही रखी थी। तो ऐसे सर्किट आ जाते हैं कभी पूछने के लिए, कोई भी एक करंट मिस कर देगा और पूछेगा। निकालने का तरीका यही है, I1 + I2 जो भी करंट पॉइंट की तरफ आ रही है उन्हें एक तरफ ले लोगे, जो दूर जा रही है उन्हें एक तरफ रख लोगे। इसके बाद किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज नियम है, वोल्टेज नियम। तो वोल्टेज किरचॉफ, वैसे तो आपका बात की जाए तो ओम्स लॉ भी है, परंतु जो किरचॉफ ने जो अपना नियम दिया वो मिश्रित सर्किट के लिए दिया है, यहाँ पर एक से ज़्यादा सोर्स यूज होते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स। अगर मैं बात करूँ तो एक सर्किट में बना रहा हूँ, जैसे इस चित्र में आपको ये दिख रहे हैं, ये सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें 2 वोल्टेजें लगी हुई हैं, एक 3 वोल्टेज इधर को तरफ लगी है और एक 6 वोल्टेज यहाँ पर लगी है। अब 6 वोल्टेज है उसका करंट कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब जो 3 वोल्टेज लगी हुई है इसका करंट ऐसे जाएगा, और वो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर भी आएगा। जो 4 ओम का रेजिस्टर है, तो जो 4 ओम का रेजिस्टर इसमें दोनों के करंट फ्लो होंगे, जो 3 वोल्टेज लगी हुई इसके भी, और जो 6 वोल्टेज लगी हुई है इसका भी। इसलिए इसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स यूज हो गए, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज निकल के आएगी अलग अलग निकल के आएगी सभी। V1 जो 3 वोल्टेज यहाँ पर ये अलग आएगा, 6 वोल्टेज का अलग अलग आएगा। तो इसमें जो वोल्टेज निकालने के लिए, जैसे इसके अंदर माने चलो कोई भी वोल्टेज मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर V1 V2, तो जो V1 V2 जो वोल्टेज है वो कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालने के लिए क्या होगा कि जो ब्रांच हमारी जो बनी हुई है, जैसे 5 ओम और ये आपका 6 ओम और 4 ओम, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट और जो रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी ब्रांच में जो वोल्टेज फ्लो होती है उस ब्रांच में बहने वाली करंट और उस ब्रांच के रेजिस्टेंस का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वोल्टेज निकल के आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर V1 की बात करूँ तो V1 निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो भी करंट होगा, माने चलो मैं कोई भी करंट की वैल्यू इन्हें एक वैल्यू देता हूँ करंट की, यहाँ पर रख लो आप इसे I1 और इधर की तरफ I2 और ये I3। तो V1 निकालने के लिए क्या होगा, V1 बराबर 5 × I1, ये V1 निकल के आ जाएगा। V2 निकालने के लिए क्या होगा, V2 निकालने के लिए 6 × I2, ये V2 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से जिस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है और उस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है
उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज निकल के आ जाएगी। इन वोल्टेजों को सभी को प्लस करोगे तो जो लगाई गई वोल्टेज है उनके बराबर ही वोल्टेज निकल के आएगी, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो सकती। अगर वोल्टेज आगे पीछे जा रही है, जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो हमने वोल्टेज निकाली है उसका योग अलग है, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो इसमें यही ध्यान रखना है। वैसे बहुत कम ही आता है एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आ जाएं इस लेवल पर, तो क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर यूज होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो मिश्रित सर्किट में जहाँ एक से अधिक वोल्टेज सोर्स यूज हो रहे होते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है। यही पॉइंट ध्यान रखना है। इसलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो भी फॉर्मूला है वो आएगा सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। जो टोटल वोल्टेज मैंने जो लगाई है, माने चलो मैं 6 वोल्टेज को निकालना है तो 6 वोल्टेज बराबर क्या आएगा आई आर क्या है भाई, बी की वैल्यू कैसे निकालते, बी बराबर आई आर ही होता है ना। तो जो आई आर निकालेंगे, अब यहाँ पर ये आई डिफरेंट हो सकता है, कहीं I1 कहीं I2 कहीं I3, तो उससे निकाल के लेके आएंगे। जितनी जगह पर करंट फ्लो हो रहा है उतनी वोल्टेज निकल के आएंगी और उन्हें प्लस करके इसके बराबर हो जाएंगी जो अप्लाइड वोल्टेज है। बस ये ध्यान रखना है। इसलिए सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ये इसका फॉर्मूला है। इसलिए टोटल सर्किट की जो वोल्टेज लगा गई वोल्टेज के बराबर होगी। तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे निकाल सकते हैं। इसलिए वोल्टेज फाइनली क्या हो जाएगी, अगर इन्हें निकाल के लेके आएंगे, माना ये 6 वोल्टेज लगाई थी और 6 वोल्टेज निकल के आ गई, तो क्या हो जाएगा, उन सब के बराबर होकर 0, अगर उन्हें जोड़ोगे तो किरचॉफ का ये नियम और ओम्स के नियम में यही अंतर है कि किरचॉफ का नियम लॉ है, वो नियम है वो मिश्रित सर्किट के लिए है। ओम्स लॉ है वो केवल सिंगल वोल्टेज सोर्स के लिए, सिंगल सोर्स के लिए। और किरचॉफ मिश्रित एक से अधिक सोर्स के लिए यूज होता है। जहाँ पर एक से अधिक सोर्स यूज हो रहे हैं वहाँ पर किरचॉफ, जहाँ पर एक ही सोर्स यूज हो रहा है उसे ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं।